मैं आपको डायरी लिखने के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि डायरी असल में लिखना क्यों चाहिए। देखिए, डायरी असल में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि डायरी लिखने से हर चीज का पूरा हिसाब किताब बना रहता है। दूसरी चीज ये रहती है कि डायरी असल में हमें डायरेक्शन दिखाती है। देखिए, हर इंसान के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं और जो भी इंसान डायरी मेंटेन करता है उसको ये चीज रोज रोज और एकदम क्लियरली दिखाई देती रहती है कि उसके गोल्स क्या हैं, वो अपने गोल्स को कहां तक अचीव कर पाया और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कल उसे क्या करना है। और इसीलिए अगर आप एक डायरी मेंटेन करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कुल मिलाकर दो तरह की इंफॉर्मेशन डालेंगे। नंबर 1, आज का हिसाब किताब, और नंबर 2, वो 5 एक्टिविटीज जिन्हें आज आप इसलिए करेंगे ताकि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। अब सवाल उठता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स ही क्यों, लॉन्ग टर्म गोल्स क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स होते ही इसलिए हैं ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स अपने आप अचीव हो जाएं। अब देखिए, जो 5 एक्टिविटीज हैं आप इनको सुबह ही डिफाइन कर दीजिए और जितने जितने बजे इन एक्टिविटीज को किया जाना चाहिए आप उतने उतने बजे का अलार्म अपने मोबाइल पर सेट कर लीजिए। इस चीज को भी समझिए कि किसी भी एक्टिविटी का टाइम डिसाइड करने से पहले आपको हमेशा आधे घंटे का मार्जिन लेकर चलना चाहिए। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी काम को 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हैं तो भी आपको उस काम के लिए कम से कम 1.5 घंटे का टाइम फिक्स करना चाहिए। और ये मार्जिन असल में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि अगर उस एक्टिविटी को करते वक्त आपके बॉस का फोन आ गया या कि फिर अगर आपके क्लाइंट का फोन आ गया तो फिर उस वक्त आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, मान लेते हैं आपने किसी एक्टिविटी के लिए 1.5 घंटे का समय रखा था और आपने उस एक्टिविटी को आधे घंटे में ही खत्म कर दिया, तो अब आपको यह करना चाहिए कि आप दूसरी एक्टिविटी अपने आप ही शुरू कर दीजिए और अलार्म बजने का इंतजार मत करिए। इस चीज को भी समझिए कि क्योंकि आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर अपने हाथ में डायरी लेकर घूमेंगे। डायरी हमेशा बेडरूम में रखी जाती है और सिरहाने रखी जाती है। आप सुबह इसके अंदर एक्टिविटीज डिफाइन कर देते हैं और रात में सोने से पहले आप उन सभी एक्टिविटीज पर राइट लगाते हैं। अब आ जाइए हिसाब किताब पर। देखिए, जब भी डायरी मेंटेन की जाती है तो कभी भी उसके अंदर यह नहीं लिखा जाता कि किस चीज पर कितना पैसा खर्च किया गया है। डायरी के अंदर हिसाब किताब लिखते वक्त हमेशा यह लिखा जाता है कि किस इंसान पर कितना पैसा खर्च किया है या कि फिर किस पर्पस के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए, मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है और मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं मैं उन सभी को चाय पिलवाता हूं और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब तक चाय आ नहीं जाती और जब तक चाय खत्म नहीं हो जाती मैं उतने समय तक कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की खासियतें बता सकता हूं। और इसीलिए रात में हिसाब किताब करते वक्त मैं इसको चाय नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। इस चीज को भी समझिए कि डायरी लिखते वक्त कभी भी दाल रोटी सब्जी चावल दूध दही का हिसाब नहीं लिखना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान काम ही इन चीजों के लिए करता है और भले ही आप इन चीजों का हिसाब रखें या नहीं रखें, ये खर्चा तो होना ही होना है। पर अगर आप होटल में जाकर खाना खाते हैं या कि फिर कुछ लग्जरीज में पैसा खर्च करते हैं तो फिर उसका हिसाब डायरी में होना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो उसने जितनी तारीख को भी वापस करने के लिए कहा है आप उसको उतनी तारीख पर जाकर एंटर कर दीजिए और अगर वो तारीख अगले साल की है तो फिर उसे डायरी के सबसे आखिरी पेज पर लिखिए। अब जरा सी एक दो चीजें और समझ लीजिए। देखिए, एक डायरी में जितनी कम एंट्रीज होती हैं उतना आसान उस डायरी को मेंटेन करना हो जाता है और उतना ही आसान उसको पढ़ना भी हो जाता है। और इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हम इस चीज को बहुत तेजी से देख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या थे, हम उनको कहां तक अचीव कर पा रहे हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि एक डायरी के अंदर आप जितनी ज्यादा एंट्रीज बढ़ाते चले जाएंगे उतना कठिन उस डायरी को मेंटेन करना होता चला जाएगा और जितना ज्यादा कठिन उसको मेंटेन करना होता चला जाएगा
उतने कम चांसेस उस डायरी के मेंटेन होने के बचेंगे। दूसरी चीज देखिए, डायरी बाय डेफिनेशन पर्सनल डायरी ही होती है, पर कभी भी डायरी के अंदर अपनी पर्सनल चीजें नहीं लिखना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस चीज से बचना चाहते हैं कि अगर सामने वाले के हाथ हमारी डायरी लग गई तो उसे हमारी पूरी असलियत मालूम चल जाएगी, या कि फिर हमें उस डायरी को छुपा छुपा कर रखना पड़ेगा। तीसरी चीज देखिए, हर इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अगर ये एक्सपीरियंस किसी सिचुएशन की वजह से हो तो इन्हें अपनी डायरी में कभी भी नहीं लिखना चाहिए। पर अगर ये चीज किसी इंसान की वजह से हो तो वो चीज आपकी डायरी में जरूर लिखी हुई होना चाहिए। और ऐसा इसलिए कि अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो जब भी आप उसका एहसान चुकाने लायक हो सको तो आप उसके पास जाओ और उसका एहसान चुका सको। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो जब भी आप उसका एहसान उतारने लायक हो सको तो उसके पास जाओ और उसका एहसान उतार सको। चौथी चीज देखिए, आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, आपको रोज रात में सोने से पहले अपनी डायरी में कम से कम एक बार जरूर लिखना चाहिए। पांचवी और आखिरी चीज देखिए, डायरी बनती है कागज की और उसके ऊपर पेंसिल से लिखा जाता है नीट एंड क्लीन, सफाई के 5 नंबर। अगर आप डायरी मेंटेन करना चाहते हैं और अगर आप ये भी चाहते हैं कि डायरी मेंटेन करने के आपको पूरे फायदे मिले तो किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करें। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।